क्या दोस्तों की क्वेश्चन है दोस्तों कि माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला देश का पहला राज्य हाल ही में कौन बन गया? दोस्तों क्या कर रहा है माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम को लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया दोस्तों? ये गुजरात बन गया है। ठीक ना। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाली देश की पहली एयरलाइंस कंपनी कौन सी बन गई है? तो कौन सा दोस्तों? स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाली देश की पहली एयरलाइंस कौन सी बन गई है? तो एयर इंडिया बन गया दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी तरह की पहली जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है? तो ये कौन सा दोस्तों? ये महाराष्ट्र ने। तो यानी कि दोस्तों जीन बैंक कहाँ खोला गया दोस्तों? तो महाराष्ट्र में खोला गया। ठीक ना। तो यानी कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी तरह की पहली जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है? तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की क्रू में शामिल होने वाली और पहले अश्वेत महिला कौन बन गई है? तो ये बन गया दोस्तों जेसिका वाटकिंस। कौन सा बन गया दोस्तों? जेसिका वाटकिंस बन गया। ये दोस्तों बन गया जेसिका वाटकिंस बन गया है ना। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 28 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस की बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार किस संरचना को प्रदान किया गया? तो ये दोस्तों दिया गया अटल सुरंग को, अटल टनल को, जिसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? 9 पॉइंट क्या दोस्तों? इसकी लंबाई है दोस्तों 9 पॉइंट जो है दोस्तों 2 किलोमीटर, 9.2 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों। अटल सुरंग की लंबाई 9.2 किलोमीटर है। ये दोस्तों कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ये कहाँ है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है दोस्तों। और हिमाचल प्रदेश में दोस्तों। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों देश का पहला क्रिप्टो करेंसी बेस्ड देश का पहला क्रिप्टो करेंसी बेस्ड कैफे कहाँ खोला गया? तो ये दोस्तों खोला गया पुणे में। ये कहाँ खोला गया है? तो पुणे में। कौन सा दोस्तों? क्रिप्टो करेंसी बेस्ड बेस्ड कैफे। ये कहाँ खोला गया है? तो पुणे में खोला गया। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि यूनान के हेरा क्या दोस्तों कि यूनान के हेरा हेराक्लियोन में आयोजित IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलन कौन बनी है? ये बन गई है दोस्तों हर्षदा सरोदगड़ हर्षदा शरदगढ़। कौन बन गया दोस्तों? हर्षदा शरदगढ़ बन गया। यूनान के हेराक्लियोन में आयोजित IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलन हाल ही में कौन बन गया? तो हर्षदा शरदगढ़ बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि दुनिया का सबसे लंबा कांच ब्रिज जिसकी लंबाई 632 मीटर है, जिसकी लंबाई कितनी है? 632 मीटर, जो कहाँ बनाया गया? दुनिया का सबसे लंबा कांच ब्रिज जिसकी लंबाई 632 मीटर है, ये कहाँ बनाया गया दोस्तों? ये बनाया गया वियतनाम में। वियतनाम की राजधानी क्या है दोस्तों? हनोई है। वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई है। वियतनाम की राजधानी हनोई है। ठीक है दोस्तों। वियतनाम की राजधानी हनोई है। और वियतनाम की मुद्रा क्या है दोस्तों? तो मुद्रा है वियतनामी डोंग। क्या है दोस्तों? वियतनामी डोंग है दोस्तों। वियतनामी डोंग है। क्या? वियतनामी डोंग है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका कथन ए दे रखा है दोस्तों कि यह टूर्नामेंट 24 अप्रैल से 3 मई
3 मई तक बेंगलुरु में अलग अलग स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। ये भी दोस्तों सही है कि यह टूर्नामेंट 24 अप्रैल से 3 मई तक बेंगलुरु में अलग अलग स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। ये सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पदक दूसरा कथन दे रखा है दोस्तों कि पदक तालिका में जैन यूनिवर्सिटी ने 20 स्वर्ण पदक के साथ तीसरा स्थान किया प्राप्त किया है। तो ये भी कथन ठीक है दोस्तों। और तीसरा कथन दे रखा है दोस्तों, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 17 स्वर्ण पदक के साथ दूसरे स्थान पर आती है। ये भी दोस्तों तीसरा कथन भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा, जिसमें कि तीनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि देश में पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन आधारित इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ बिहार के किस जिला में किया गया है? ये दोस्तों क्या गया अपना बिहार के पूर्णिया जिला में किया गया दोस्तों। कहाँ पे? बिहार का पूर्णिया जिला में किया गया है। देश के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन आधारित इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ बिहार के किस जिले में किया गया? तो पूर्णिया में किया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में WTO के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? हाल ही में WTO के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? तो ये किया गया जेनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ किया गया? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है दोस्तों। और जेनेवा की राजधानी क्या है दोस्तों? तो जेनेवा की राजधानी मैड्रिड है ना। कहाँ है दोस्तों? मैड्रिड है। हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? ये दोस्तों किया गया था टोक्यो में। कहाँ पे? टोक्यो में। टोक्यो कहाँ है दोस्तों? तो ये जापान में है। कहाँ दोस्तों? ये जापान में है। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। ठीक है दोस्तों। और जापान में ही दोस्तों एक होन्शु द्वीप है। कौन सा दोस्तों? होन्शु द्वीप है। और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे के वर्तमान में अभी दोस्तों गोली मार के हत्या कर दिया गया था। और क्वाड की स्थापना भी किसने किया था दोस्तों? तो ये जापान के द्वारा ही किया गया था। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के द्वारा किया गया था दोस्तों। किसके द्वारा? जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के द्वारा किया गया था। और दोस्तों जापान में कुल कितने देश शामिल है? तो दोस्तों जापान में कुल 4 देश शामिल है। कितने देश शामिल है दोस्तों? तो 4 देश शामिल है। इसमें कौन कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया है। ठीक दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है। इंडिया है। USA है दोस्तों। और दोस्तों अमेरिका है। कौन है दोस्तों? अमेरिका। ये दोस्तों चीन को काउंटर के लिए क्वाड क्वाड की स्थापना किया गया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए दे रखा है दोस्तों मनीष शाह। कौन सुमेलित है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए दे रखा है मनीष शाह, जो कि त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री है। ये बिल्कुल सही है दोस्तों। डॉक्टर मनीष शाह ये त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री है। राजीव कुमार, तो ऑप्शन नंबर बी दे रखा है दोस्तों राजीव कुमार, जो भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त है। ये भी सही है दोस्तों। राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त है। एक दोस्तों ऑप्शन नंबर सी दे रखा है मार्कोस जूनियर, ये फिलीपींस के नए राष्ट्रपति है। मार्कोस जूनियर ये कौन है? फिलीपींस के नए राष्ट्रपति थे। ऑप्शन के अनुसार दोस्तों ये सभी उपयुक्त सभी सही है, यानी कि तीनों सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक के संबंध में कौन सा कथन सुमेलित है? तो दोस्तों देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में क्या दे रखा है। इधर एक तरफ देखिए दोस्तों राइटर का नाम दे रखा है और एक तरफ पुस्तक का नाम दे रखा है दोस्तों। ठीक, तो एक देख लेते हैं कौन किसके लेखक कौन है और कौन किसकी पुस्तक है दोस्तों। तो देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है दोस्तों कि राकेश मारिया। इसके पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? लेट मी से इट नाउ। ये बिल्कुल सही है दोस्तों कि लेट मी से इट नाउ के लेखक कौन है? राकेश मारिया। लेट मी से इट नाउ के लेखक कौन है? राकेश मारिया है। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है दोस्तों कि राशिद की दुबई। इसके पुस्तक का लेखक क्या है दोस्तों? लीडर्स पॉलिटिशियन लीडर्स पॉलिटिशियन सिटीजन्स।
ये राशिद किदवई की पुस्तक है, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों कि लीडरशिप पॉलिटिशियन सिटीजन, लीडरशिप पॉलिटिशियन सिटीजन, ये राशिद किदवई की पुस्तक है। ठीक है दोस्तों, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर बी भी सही है। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों कि प्रकाश सिंह, ये इसकी पुस्तक का क्या नाम है दोस्तों कि द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया, ये भी इनके द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया, ये भी दोस्तों सही है, यानी कि ये भी प्रकाश सिंह का ही पुस्तक है दोस्तों। तो ये इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त उपयुक्त सभी यानी कि क्या है दोस्तों कि तीनों तीनों का जो है पुस्तक सही सुमेलित किया गया है दोस्तों। ठीक, तो इसको याद रख लेंगे दोस्तों। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि राकेश मारिया ये किसके लेखक है, तो ये राकेश मारिया की कौन सी पुस्तक है दोस्तों, लेट मी से इट नाउ। ठीक, राशिद किदवई ये लीडर्स पॉलिटिशियन सिटीजन, ये किसकी पुस्तक है, तो राशिद किदवई की पुस्तक है। कौन सी राशिद किदवई की पुस्तक कौन सा है दोस्तों, लीडर्स पॉलिटिशियन सिटीजन। और ऑप्शन नंबर सी दे रखा है प्रकाश सिंह, ये द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया, प्रकाश सिंह की पुस्तक का क्या नाम है, द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी तीनों ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, और अब क्या कह रहा है दोस्तों कि नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। क्या कह रहा है दोस्तों कि हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022, यानी कि हाल ही में जो दोस्तों 2022 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया गया था, इसके संबंध में पूछ रहा है दोस्तों कि कौन सा कथन सत्य है। ठीक है दोस्तों, तो देख लेते तो दोस्तों, कथन ए दे रखा है दोस्तों, कथन फर्स्ट दे रखा है दोस्तों कि रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर संस्था द्वारा यह सूचकांक जारी किया जाता है। बिल्कुल सही दोस्तों कि रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर संस्था द्वारा यह सूचकांक जारी किया जाता है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। कथन दे रखा है दोस्तों कि इस सूचकांक में नॉर्वे, डेनमार्क एवं स्वीडन क्रमशः पहले स्थान एवं दूसरे, यानी कि ये दोस्त दे रखा है दोस्तों कि पहले स्थान पे कौन सा रहा था इस विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में, तो नॉर्वे रहा था। दूसरे स्थान पे दोस्तों कौन रहा था, डेनमार्क रहा था। और तीसरे स्थान पे दोस्तों स्वीडन रहा था। तीसरे स्थान पे कौन रहा था, स्वीडन रहा था। यानी कि इस तरह याद रखेंगे दोस्तों कि पहले स्थान पे नॉर्वे रहा था, दूसरे स्थान पे डेनमार्क रहा था, तीसरे स्थान पे स्वीडन रहा था। किसमें दोस्तों, तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में। कथन नंबर 3 दे रखा है दोस्तों, कथन तीसरा क्या कह रहा है दोस्तों कि इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग पिछले साल के 142वें स्थान से गिरकर 150वें स्थान पे आ गई है भी दोस्तों। ठीक है, तो यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि एक एक दो तथा तीनों तीनों कथन सत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि दोस्तों सभी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोस्तों हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं में कौन सा सुमेलित है, तो देख लेते हैं दोस्तों कौन कौन सा योजनाएं सुमेलित है। एक तरफ योजनाएं दे रखा है दोस्तों और एक तरफ राज्य दे रखा है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है दोस्तों मुख्यमंत्री मितान योजना, ये छत्तीसगढ़ का बिल्कुल सही है दोस्तों कि मुख्यमंत्री मितान योजना ये छत्तीसगढ़ का। ई अधिगम योजना ये हरियाणा का, ये भी सही है दोस्तों कि ई अधिगम योजना जो है दोस्तों हरियाणा सरकार के द्वारा चलाए गए हैं। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 ये मध्य प्रदेश का, ये भी सही है दोस्तों कि चारा बिजाई, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है दोस्तों चारा बिजाई योजना, ये हरियाणा का, ये यानी कि ये भी दोस्तों ऑप्शन सही है। तो दोस्तों फिर से एक बार देख लेते हैं कि मुख्यमंत्री मितान योजना ये कहाँ का है दोस्तों, तो ये छत्तीसगढ़ का, ये भी ऑप्शन सही है दोस्तों। ई अधिगम योजना ये किसका है, तो ये हरियाणा का है दोस्तों। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 ये किसका है, मध्य प्रदेश का है। और चारा बिजाई योजना ये किसका है दोस्तों, हरियाणा का। तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ई यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा दोस्तों। ठीक, और इसके अलावा मैं और कुछ योजनाओं का नाम बता दे रहा हूँ जैसे दोस्तों, तो जैसे क्या हो जाएगा कि कौशल्या मातृत्व योजना ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ के द्वारा, किसके द्वारा,
छत्तीसगढ़ के द्वारा जो है कौशल्या मातृत्व योजना ये भी दोस्तों किसके द्वारा लॉन्च चलाया गया? तो दोस्तों ये छत्तीसगढ़ के द्वारा। बाजरा मिशन का लक्ष्य, बाजरा मिशन किसके द्वारा चलाया गया? तो किसकी योजना है दोस्तों? छत्तीसगढ़ की। बाजरा मिशन किसका है? तो छत्तीसगढ़ का है दोस्तों। और दोस्तों क्या है मुख्यमंत्री राशन आपके द्वारा, ये किसके द्वारा चलाया गया दोस्तों? तो ये मध्य प्रदेश के द्वारा। मध्य प्रदेश के द्वारा क्या चलाया गया था? कौन सा योजना के दोस्तों? तो मुख्यमंत्री राशन आपके द्वारा योजना। और हरियाणा के द्वारा दोस्तों मातृशक्ति उद्यमिता योजना, ये किसके द्वारा चलाया गया? तो हरियाणा के द्वारा। ठीक है दोस्तों, एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना, ये भी किसका है दोस्तों? ये हरियाणा का है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है दोस्तों कि हरियाणा सरकार ने किस खिलाड़ी के नाम पर पानीपत में एक स्टेडियम हरियाणा सरकार ने किस खिलाड़ी के नाम पर पानीपत में स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? तो ये किसके नाम पे दोस्तों? तो नीरज चोपड़ा के नाम पे। किसके दोस्तों? नीरज चोपड़ा के नाम पे। और दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में जो है दोस्तों ये नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक दिलाया था दोस्तों। ये किस में दिलाया था दोस्तों? जेवेलियन थ्रोन में। किस में दोस्तों? जेवेलियन थ्रोन है। भारत की तरफ से एकमात्र स्वर्ण पदक किसने लाया था दोस्तों? नीरज चोपड़ा ने। और ये हुई किस में दोस्तों? जेवेलियन थ्रो में, यानी कि बोला जाए तो दोस्तों भाला फेंक में। ठीक है दोस्तों, भाला फेंक में। ठीक है दोस्तों, और इसी नीरज चोपड़ा से ही याद रखेंगे दोस्तों कि 7 अगस्त को क्या मनाया जाता है दोस्तों? तो 7 अगस्त को दोस्तों भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है तो दोस्तों? भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 7 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कंचनजंगा पर्वत की चढ़ाई करने के बाद 8,000 मीटर से ज़्यादा ऊंची 5 चोटियों को फतह करने वाली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो ये बन गई है दोस्तों प्रियंका मोहिते। ये कौन बन गया दोस्तों? प्रियंका मोहिते। ठीक है, कंचनजंगा पर्वत की चढ़ाई करने के बाद 8,000 मीटर से ज़्यादा ऊंची 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो प्रियंका मोहिते बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य देख वैधशाला बनाने की घोषणा किस राज्य के एसटी और एससी विकास विभाग ने की है? तो भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वैधशाला बनाने की घोषणा किस राज्य के एसटी और शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट विकास विभाग ने की है दोस्तों? ये किसने किया दोस्तों? ये क्या है? उड़ीसा ने। ये किसने किया दोस्तों? उड़ीसा ने। इसके द्वारा किया गया दोस्तों? तो ये किया गया दोस्तों उड़ीसा के द्वारा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? तो नवीन पटनायक है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक है दोस्तों। और गवर्नर कौन है दोस्तों? तो गवर्नर जो है दोस्तों प्रोफेसर गणेशी लाल है। गवर्नर कौन है दोस्तों? प्रोफेसर गणेशी लाल है। कौन है दोस्तों गवर्नर? प्रोफेसर गणेशी लाल है। ठीक है दोस्तों, प्रोफेसर गणेशी लाल है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कान्स फिल्म फेस्टिवल के 75वें संस्करण में किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया? क्या दोस्तों कि कान्स फिल्म फेस्टिवल 2022 में कान्स फिल्म फेस्टिवल 2022 के 75वें संस्करण में किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया? तो ये दोस्तों किसे दिया गया? तो अपना देश भारत को। किसको दिया गया दोस्तों? अपना देश भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया दोस्तों कि विश्व खाद्य पुरस्कार क्या है दोस्तों? कि विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये दोस्तों सम्मानित किया गया डॉक्टर सिंथिया रोसेन जवेक को। किसे सम्मानित किया दोस्तों? डॉक्टर सिंथिया रोसेन जवेक को। डॉक्टर सिंथिया रोसेन जवेक को विश्व खाद्य पुरस्कार किसे दिया? तो हम लोग डायरेक्ट याद रखेंगे दोस्तों डॉक्टर सिंथिया को। ठीक है दोस्तों, 2022 का किसे दिया गया विश्व खाद्य पुरस्कार? डॉक्टर सिंथिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब FCT कहाँ
खोला गया है? भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ खोला गया है दोस्तों? तो ये खोला गया है हैदराबाद में। हैदराबाद में कहाँ खोला गया दोस्तों? हैदराबाद में। हैदराबाद किस नदी के किनारे है दोस्तों? तो मूसी नदी के किनारे। हैदराबाद किस नदी के किनारे है दोस्तों? मूसी नदी के किनारे दोस्तों। और याद रखेंगे दोस्तों, हैदराबाद किसकी राजधानी है? तो आंध्र प्रदेश की। किसकी राजधानी है दोस्तों? आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? हैदराबाद है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ब्राजील के केसी केसियाल डो, डो सुल में हुए चौबीसवें मुक्त बाधिर ओलंपिक के संबंध में कौन सा कथन संबंध है? कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ कि ब्राजील के कैसियास डो डो सुल में हुए 24वें मुक्केबाजी ओलंपिक्स के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कथन ए दे रखा है दोस्तों कि भारत ने 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज समेत कुल 16 मेडल जीते हैं। ये बिल्कुल सही है बस दोस्तों कि भारत ने जो है 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज के साथ 16 मेडल जीते हैं। ठीक है दोस्तों, टोटल 16 मेडल जीते हैं जिसमें 8 गोल्ड है दोस्तों, 1 सिल्वर है और 1 ब्रॉन्ज है। ठीक। कथन दो दे रखा है दोस्तों कि हरियाणा की दीक्षा डागर ने गोल्फ में स्वर्ण पदक जीता है। ये भी दोस्तों सही है कि हरियाणा की दीक्षा डांगर ने गोल्फ में स्वर्ण पदक जीता है। ये भी दोस्तों सही है। अब कथन तीसरा दे रखा है दोस्तों। तीसरा देख रखा है कि सुमित दहिया ने कुश्ती में एवं धनुष धनुष श्रीकांत ने निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता है। ये भी दोस्तों सही है कि सुमित दहिया ने कुश्ती में और धनुष श्रीकांत ने निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों डी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। यह शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाता है? क्या है दोस्तों कि दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। यह शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों डेनमार्क की राजधानी कोपनहेगन में। कहाँ दोस्तों? डेनमार्क की राजधानी कोपनहेगन में। दोस्तों वो डेनमार्क की राजधानी कोपनहेगन नहीं है दोस्तों, ग्रीनलैंड की राजधानी डेनमार्क होगा। ठीक है दोस्तों, भाई मिस्टेक हो गया दोस्तों। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला सांबा जिला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत के तहत 100% घरों को कवर करने वाला सांबा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ये कहाँ है दोस्तों? तो ये जम्मू कश्मीर में है। ये कहाँ है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है दोस्तों। और क्या कर रहा है दोस्तों कि अफगानिस्तान में जो है जो पत्रकारिता कर रहा था दोस्तों, उस समय जो है दिवंगत फोटोग्राफर दिनेश सिद्दीकी, ठीक है दोस्तों, दानिश सिद्दीकी सहित किन भारतीय पत्रकारों को पुलित्जर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन कि दिवंगत फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी सहित किन भारतीय पत्रकारों को पुलित्जर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो यानी कि दोस्तों दानिश सिद्दीकी के साथ और कौन कौन से व्यक्ति थे जिनको की पुलित्जर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सना इरशाद मट्टू, ये भी सही है दोस्तों। अदनान आबिदी, ये भी सही है दोस्तों। अमित अमित दबे, यानी कि किसे किसे सम्मानित किया गया? दिनेश सिद्दीकी के साथ दोस्तों सना इरशाद मट्टू और अदनान आबिदी, अमित अमित दबे, ये तीनों को
ये तीनों व्यक्ति को सम्मानित किया गया दोस्तों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 100 अरब डॉलर सालाना आय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी निम्न में से कौन सी बन गई है? तो दोस्तों 100 अरब डॉलर सालाना आय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बन गई है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज बन गया दोस्तों। कौन सा बन गया है? रिलायंस इंडस्ट्रीज बन गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किस केंद्रीय मंत्री ने मई 2022 में उत्तर प्रदेश के रामपुर के पिटवई क्या दोस्तों रामपुर के पिटवई में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया? क्या कर रहा है दोस्तों कि केंद्रीय मंत्री ने मई 2022 में उत्तर प्रदेश के रामपुर के पिटवई में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया। तो ये दोस्तों किसके द्वारा किया गया है? तो मुख्तार अब्बास नकवी के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? मुख्तार अब्बास नकवी के द्वारा। तो ये दोस्तों अमृत ये सरोवर है दोस्तों, और अमृत महोत्सव कब मनाया जा रहा है? तो दोस्तों आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर जो है दोस्तों ये अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है दोस्तों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में किसे टेम्पल्टन फाउंडेशन द्वारा टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? क्या दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों कि हाल ही में किसे टेम्पल्टन फाउंडेशन द्वारा टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो ये किसे किया गया सम्मानित? तो दोस्तों ये क्या गया है? फ्रैंक विलजेक को। तो ये किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? फ्रैंक विलजेक को सम्मानित किया गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में हुए निधन एवं उनके संबंधित क्षेत्र से संबंधित कौन सा सुमेलित है? हाल ही में हुए निधन एवं उनके संबंधित क्षेत्र से कौन सा व्यक्ति संबंधित है? कौन कौन से संबंधित है दोस्तों? देख लेते हैं कौन सा व्यक्ति किस पद पे रहते हुए किसकी कब मृत्यु हो गई थी दोस्तों, किनका कब निधन हो गया दोस्तों। ठीक, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है दोस्तों शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान ये यूएई की राष्ट्रपति थे। ये बिल्कुल सही है दोस्तों कि ये यूएई के राष्ट्रपति थे। कौन? शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान ये यूएई के राष्ट्रपति थे। पंडित शिव कुमार शर्मा ये संतूर वादक थे। ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों कि पंडित शिव कुमार शर्मा ये संतूर वादक थे। ठीक है दोस्तों, टोनी ब्रुक्स ये कौन थे दोस्तों? फॉर्मूला 1 ड्राइवर के थे। तो ये ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और इसी में एक याद रख लेंगे दोस्तों कि भजन सोपारी क्या है दोस्तों? भजन सोपारी, इनका संबंध भी दोस्तों किससे था? भजन सोपारी, एक मिनट दोस्तों छोटा छोटा मैं लिखता हूँ। भजन भजन सोपारी। ठीक है दोस्तों, भजन सोपारी इनका भी संबंध किससे था दोस्तों? तो संतूर वादक से था। भजन संपादक का भी संबंध किससे है दोस्तों? संतूर वादक से। इनका भी अभी हाल ही में निधन हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि बायोगैस से चलने वाले भारत के पहले ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किस शहर में किया गया? क्या दोस्तों कि बायोगैस से चलने वाले भारत के पहले ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया दोस्तों दिल्ली में। कहाँ किया गया? तो दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लिगा 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? क्या कर रहा है दोस्तों कि हाल ही में स्पेस फुटबॉल ला लिगा 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये दोस्तों जीता है रियल मैड्रिड ने। ये किसने जीता है दोस्तों? रियल मैड्रिड ने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अब भारत सरकार के किस मंत्रालय ने दुनिया के सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना की शुरुआत की थी? ये किसने किया दोस्तों? तो ये क्या है? सूचना एवं प्रसारण मंत्री दोस्तों। किसने किया? सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने किया। ये किसने किया दोस्तों? सूचना एवं प्रसारण मंत्री। क्या कर रहा है दोस्तों? क्वेश्चन मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ दोस्तों कि भारत सरकार के किस मंत्रालय ने दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना की शुरुआत किया? ये किसने किया दोस्तों? ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने किया। ये कौन है दोस्तों? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय वर्तमान में अभी कौन है दोस्तों? तो अनुराग सिंह ठाकुर है। कौन सा है दोस्तों? अनुराग सिंह ठाकुर है। और दोस्तों खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय ये कौन है दोस्तों? तो ये भी दोस्तों है खाद्य प्रसंस्करण एवं
उद्योग मंत्री ये भी कौन है दोस्तों, ये भी है अनुराग ठाकुर। ये दोस्तों कौन सा है, अनुराग ठाकुर। ये है दोस्तों खाद्य और प्रसंस्करण मंत्रालय। ठीक दोस्तों, सॉरी दोस्तों, कौन है खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय, ये कौन है दोस्तों, ये कुमार पारस है। कौन है दोस्तों, कुमार पारस है। सहकारिता मंत्रालय किसके पास है दोस्तों, तो अमित शाह के पास है। सहकारिता मंत्रालय किसके पास है, अमित शाह के पास है। और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ये किनके पास है दोस्तों, तो ये तो है दोस्तों अश्वनी वैष्णव के पास। ये कौन है, किसके पास है दोस्तों, अश्वनी वैष्णव के साथ पास है दोस्तों, अश्वनी वैष्णव के साथ है। ठीक है दोस्तों, अश्विनी वैष्णव। और कौन है दोस्तों, तब वर्तमान में रेल मंत्री भी कौन है दोस्तों, अश्विनी वैष्णव है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ये कौन है दोस्तों, तो ये अश्विनी वैष्णव है उनके पास। और एक कौन सा मंत्रालय है दोस्तों, तो ये रेल मंत्री यही है, अश्विनी वैष्णव भी रेल मंत्री है दोस्तों। सहकारिता मंत्रालय कौन है दोस्तों, तो ये अमित शाह दोस्तों। और गृह मंत्री भी कौन कौन है दोस्तों, अमित शाह है। ठीक है दोस्तों, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ये किसके पास है, ये किसके पास है दोस्तों, तो ये है अनुराग ठाकुर के पास दोस्तों। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ये कौन है दोस्तों, अनुराग ठाकुर है। खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय ये कौन है दोस्तों, पशुपति कुमार पारस है। पशुपति कुमार पारस है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस कंपनी के द्वारा भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित पहला स्वदेशी इलेक्ट्रिक पोत का विकास एवं निर्माण किया जाएगा। क्या कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस कंपनी के द्वारा भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित पहला स्वदेशी इलेक्ट्रिक पोत का विकास एवं निर्माण किया जाएगा, तो ये किसके द्वारा किया जाएगा दोस्तों, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। ये किसके द्वारा किया जाएगा दोस्तों, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मई दो मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में आई चक्रवाती तूफान का नाम असनी किस देश ने रखा है। तो ये दोस्तों क्या कर रहा है कि इसमें कि असनी का नामांकन किसने किया, तो दोस्तों असनी का नामांकन किसने किया है, तो श्रीलंका ने किया है दोस्तों। असनी का नामांकन किसने किया था, श्रीलंका ने। ठीक है दोस्तों, एक चक्रवात आया था दोस्तों, गुलाब का नामांकन किसने किया था दोस्तों, तो गुलाब का नामांकन किया था पाकिस्तान ने किया था। गुलाब का नामांकन किसने किया था दोस्तों, पाकिस्तान ने। और एक और चक्रवात आया था दोस्तों, तौकाते। कौन आया था दोस्तों, तौकाते। तौकाते का नामांकन किसने किया था दोस्तों, तो म्यांमार ने किया था। किसने किया था दोस्तों, म्यांमार ने किया था। और एक और चक्रवात आया था दोस्तों, यास। यास का नामांकन किसने किया था, तो यास का किया था ओमान ने। और शाहीन का नामांकन किसने किया था दोस्तों, तो ये कतर ने किया था। शाहीन का नामांकन किसने किया था, कतर ने किया था। और जवाद का नामांकन किसने किया था दोस्तों, सऊदी अरब ने। जवाद का किसने किया था, सऊदी अरब ने। जवाद का किया था दोस्तों, सऊदी अरब ने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि फाइजर कंपनी ने एशिया के पहले वैश्विक दवा विकास केंद्र की स्थापना भारत के किस शहर में की। क्या कहते हैं दोस्तों, फाइजर कंपनी ने एशिया के पहले वैश्विक दवा विकास केंद्र की स्थापना भारत के किस शहर में किया, तो ये दोस्तों कहाँ क्या है, तो ये चेन्नई में किया है दोस्तों। कहाँ पे किया है, चेन्नई में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किस राज्य में स्थित मांगघर गांव, क्या है दोस्तों कि किस राज्य में स्थित मांगघर गांव भारत का पहला शहद वाला गांव बन गया था। ये दोस्तों कहाँ है दोस्तों, मांगघर गांव, तो ये दोस्तों महाराष्ट्र में। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम लोग को याद रखना है दोस्तों कि मांगघर गांव क्या है, तो ये दोस्तों शहद वाला गांव है। ठीक ना, शहद वाला गांव है दोस्तों। और ये किस राज्य में है दोस्तों, महाराष्ट्र में। अब महाराष्ट्र में अभी दोस्तों वर्तमान में मुख्यमंत्री बने कौन दोस्तों, एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन बने, तो दोस्तों एकनाथ शिंदे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि वास्तुकला के क्षेत्र में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट द्वारा रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किसी से सम्मानित किया गया। वास्तुकला के क्षेत्र में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स द्वारा रॉयल गोल्ड मेडल 2020 से किसे सम्मानित किया गया, तो ये दोस्तों किसे सम्मानित किया गया, किन्हें दिया गया, तो ये बालकृष्णन विट्ठल दास जो दोषी को दिया गया। ये किसे दोस्तों, बालकृष्णन विट्ठल दास
दोषी को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 30 मई 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे को किस पदक से सम्मानित किया गया? तो ये किस पदक से सम्मानित किया गया दोस्तों? तो परम विशिष्ट सेवा पदक से। परम विशिष्ट सेवा पदक से क्या कह रहा है दोस्तों कि मई 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे को किस पदक से सम्मानित किया गया दोस्तों? तो परम विशिष्ट सेवा पदक से। और अभी दोस्तों वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है, जो एक आदिवासी है दोस्तों, ठीक है। भारत के प्रथम आदिवासी महिला प्रधान राष्ट्रपति है दोस्तों। भारत के प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? तो द्रौपदी मुर्मू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोस्तों हाल ही में किसे विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया दोस्तों? तो ये किसे बांग्ला से याद रखेंगे दोस्तों, बांग्ला से किसे? तो ममता बनर्जी को, ठीक है दोस्तों। कि हाल ही में किसे विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो दोस्तों बांग्ला, तो बांग्ला के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? तो ममता बनर्जी। ममता बनर्जी कहाँ से? बांग्ला से, बांग्लादेश से, सॉरी दोस्तों बांग्लादेश बोल रहे हैं, पश्चिम बंगाल से। किसी दोस्तों? पश्चिम बंगाल से। तो पश्चिम बंगाल को हटा के दोस्तों केवल बांग्ला याद रखेंगे। बांग्ला से किसे याद रखेंगे दोस्तों? ममता बनर्जी यानी दीदी को, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा कहाँ खुदाई के दौरान 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज की गई दोस्तों? ये दोस्तों हमारे हिस्ट्री हिस्ट्री की यानी इतिहास एक मिनट दोस्तों, ये दोस्तों जो ये कुछ क्वेश्चन जो है दोस्तों, यदि इतिहास में देखा जाए तो दोस्तों ये काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक ना। इतिहास को देखते हुए दोस्तों ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या है दोस्तों कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कहाँ खुदाई के दौरान 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज की गई है दोस्तों? तो ये क्या गया दोस्तों? राखीगढ़ी में। कहाँ क्या गया? राखीगढ़ी में, ठीक है दोस्तों। मई 2022 में एप्पल कंपनी को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी मूल्यवान कंपनी बन गई? क्या कह रहा है दोस्तों कि मई 2022 में एप्पल कंपनी को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो सऊदी अरामको। कौन सा बन गया दोस्तों? सऊदी अरामको बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों मई 2022 में बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित थॉमस कप 2022 का खिताब किस देश ने फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार जीता? क्या मई 2022 में बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित थॉमस कप 2022 का खिताब किस देश ने फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार जीता है? तो दोस्तों ये किसने जीता है? अपना देश भारत ने। किसने जीता है दोस्तों? अपना देश भारत ने। ये किसको हरा के जीता है दोस्तों? तो इंडोनेशिया को। और किस कप में दोस्तों? थॉमस कप 2022 में, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, एक मिनट दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों फोर्ब्स द्वारा मई 2022 में जारी फोर्ब्स द्वारा मई 2022 में जारी दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में किस खिलाड़ी ने पहला स्थान हासिल किया? क्या कहता है दोस्तों कि फोर्ब्स द्वारा जारी मई 2022 में दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में किस खिलाड़ी ने पहला स्थान हासिल किया? तो ये दोस्तों किसने किया? लियोन मेसी ने, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किस देश को वर्ष 2024 22 से 24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया? क्या कहता है दोस्तों कि किस देश को वर्ष 2022 से 24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? ये दोस्तों किसे चुना गया? अपना देश भारत को चुना गया दोस्तों। किसे चुना गया? अपना देश भारत को।
मई 2022 में, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मई 2022 में कर्मचारियों को सुनिश्चित आय प्रदान करने के लिए पुरानी पेंशन योजना ओपीएस की बहाली को अधिसूचित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? क्या कहता है दोस्तों, फिर से मैं एक बार क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ ताकि दोस्तों क्वेश्चन अच्छा से समझ आ जाए। तो दोस्तों मई 2022 में कर्मचारियों को सुनिश्चित आय प्रदान करने के लिए पुरानी पेंशन योजना ओपीएस की बहाली को अधिसूचित करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? तो ये दोस्तों छत्तीसगढ़ बन गया है। हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से किस खेल को हटा दिया है दोस्तों? तो ये क्या कर रहा है दोस्तों कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 जो अभी हाल ही में हुआ है दोस्तों, इसमें से किस किस खेल को दिया गया? तो दोस्तों इसमें से जो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026, सॉरी दोस्तों 2026 में जो होने वाला है दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम्स, इनमें से किन किन खेलों को हटा दिया जाएगा? तो दोस्तों हटा दिया गया है तो दोस्तों इसमें से तीरंदाजी को हटा दिया गया दोस्तों, निशानेबाजी को हटा दिया गया और कुश्ती को। यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में जो आयोजित होगा दोस्तों, उनमें से किन किन खेलों को हटाया गया? तो तीरंदाजी को, निशानेबाजी को और कुश्ती को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र नरसिंहपेट्टई नागस्वरम को जीआई टैग दिया गया? तो क्या दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र नरसिंहपेट्टई और नागस्वरम को जीआई टैग दिया गया? तो ये दोस्तों किसे दिया गया? तमिलनाडु को दिया गया। ये किसे दिया गया दोस्तों? तमिलनाडु को दिया गया है। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन है। कौन दोस्तों? एम के स्टालिन है। कौन है दोस्तों? एम के स्टालिन है। और तमिलनाडु के गवर्नर कौन है दोस्तों? तमिलनाडु के गवर्नर है आर एन रवि। कौन है दोस्तों? आर एन रवि है। कौन है दोस्तों? तमिलनाडु के गवर्नर आर एन रवि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में, सॉरी दोस्तों, पहली बार किस टीम ने इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी का खिताब जीता है? क्या कर रहा है दोस्तों कि पहली बार किस टीम ने इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो ये किसने जीता है दोस्तों? हैदराबाद एफसी ने। ये किसने जीता है? हैदराबाद एफसी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये दोस्तों कहाँ किया गया है और जिसमें भारत 8वें स्थान पर रहा है? क्या करा दोस्तों कि विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है जिसमें भारत 8वें स्थान पर रहा है? तो ये दोस्तों दुबई यूएई में किया गया है। कहाँ पे दोस्तों? दुबई यूएई में किया गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।